एक बहुचर्चित फिल्म का डायलॉग है, मशहूर है, फूल समझा था क्या, फायर है अपन। वो भी एक आग ही थी, ऐसी आग जिसने अपने वक्त के बड़े बड़े रईसों को ही नहीं बल्कि कई सरकारों और पुलिस अधिकारियों के नाक में दम कर रखा था। भारतीय समाज की वर्ण व्यवस्था के मुताबिक वो निचली जात से ताल्लुक रखा करती थी, इसलिए हमेशा निशाने पर रहती थी, चाहे वो जमींदार हो, ठाकुर हो, राजपूत हो और हर वो धन्ना सेठ जो समाज के निचले तबके का खून चूसने के लिए तैयार बैठा रहता था, उन्हें अपने पैरों के नीचे दबाने की चेष्टा किया करता था। बात हो रही है बीहड़ों की रानी, गरीबों की मसीहा कहे जाने वाली और खौफ का पर्याय बन चुकी दासी फूलन देवी की। 10 अगस्त 1963 में फूलन देवी का जन्म उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में एक छोटे से गांव गोरहा में हुआ था। फूलन देवी की मां का नाम मूला और पिता का नाम देवी दीन था। मल्लाह परिवार में जन्मी फूलन देवी की 4 बहनें और एक भाई भी था। परिवार बड़ा था और आय का साधन एक जमीन का टुकड़ा मात्र था, जो उनके चाचा और उनके बेटे ने भी हथिया लिया था, जिसकी वजह से उनके परिवार की स्थिति और भी बदतर होती चली गई। जमीन को लेकर एक बार फूलन देवी ने विवाद कर दिया था, जिसकी वजह से उनके माता पिता ने उनकी शादी का निर्णय लिया और 11 वर्ष की बहुत ही कम उम्र में उनका विवाह पुत्तीलाल के साथ कर दिया गया। लेकिन कुछ ही वक्त बाद पुत्तीलाल ने उन्हें छोड़ दिया। उस वक्त पुरुष प्रधान समाज में महिलाओं की स्थिति बेहद कमजोर और दयनीय हुआ करती थी। उस वक्त पति के द्वारा छोड़ी गई महिलाओं को बेहद दीनहीन और दीन भाव से देखा जाता रहा था। फूलन देवी की तत्कालीन स्थिति भी कुछ ऐसी ही थी। हालात कुछ बदले, इसके लिए फूलन देवी को उनके पिता ने अपने रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए भेज दिया, लेकिन वहां भी कुछ ऐसा ही हुआ कि उन्हें वापस अपने गांव आना पड़ा, जिसके बाद उनका सामना एक बार फिर जमीन को लेकर अपने चाचा के बेटे से हो गया। इस बार मामला इतना बढ़ गया कि बात पुलिस तक जा पहुंची और पुलिसकर्मियों ने फूलन देवी को गिरफ्तार कर लिया। कहा जाता है कि इसी कालखंड में उनका यौन उत्पीड़न भी हुआ। इस घटना के बाद फूलन देवी डाकुओं के संपर्क में आई और उनके ही गिरोह का हिस्सा बन गई। डाकू बनने के बाद फूलन देवी ने अपने गिरोह के साथ मिलकर सवर्ण बाहुल्य गांवों को जमकर लूटा, रेलगाड़ियों तक में भी लूटपाट की तमाम लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। वो अमीरों से पैसा छीनकर गरीबों में बांट दिया करती थी, जिससे वो हाशिए पर खड़ी जाति के लोगों में मशहूर होती चली गई और शासन प्रशासन के लिए आंखों की किरकिरी भी बनती गई। गरीबी में जीने वाली वह महिला जो आज बीहड़ों में राज करने लगी थी, कारोबारी, सेठ और अमीर तबके के लोग उसके नाम से ही दहशत की गोद में जाकर बैठ जाया करते थे। कहा जाता है कि 1981 में कानपुर देहात में बेहमई नरसंहार के बाद फूलन देवी के नाम के चर्चे सरकार तक में होने लगे थे। इस कांड के बाद यूपी के सीएम को अपनी कुर्सी तक गंवानी पड़ गई थी। दरअसल 14 फरवरी 1981 में यूपी के बेहमई गांव में फूलन देवी ने अपने साथ हुए शारीरिक शोषण का बदला लेने के लिए 20 ठाकुरों को एक लाइन से खड़ा करके गोली मारकर उनकी हत्या कर दी थी। इस हत्याकांड ने फूलन देवी को पूरे देश में चर्चित कर दिया था और फूलन देवी को बैंडिट क्वीन नाम मिल गया था और उन्हें बीहड़ों की बागी के तौर पर पुकारा जाने लगा था। फूलन देवी के सरेंडर करने की कहानी भी कम दिलचस्प नहीं है। फूलन देवी साल 1982 के अक्टूबर महीने में आत्मसमर्पण करने के लिए तैयारी कर चुकी थी, लेकिन भिंड के उमरी गांव में पुलिस के तैयार किए गए शांति कैंप में जो एनकाउंटर हुआ, उसने फूलन को झकझोर कर रख दिया। इस एनकाउंटर में मुस्लिम नाम का एक डकैत गोली लगने से घायल हो गया था, जिसकी वजह से फूलन देवी नाराज हो गई और उससे अपने सरेंडर के मन को बदलकर वापस बीहड़ों में जाने का फैसला ले लिया। भिंड के एसएसपी राजेंद्र चतुर्वेदी, जिनके समझाने बुझाने के बाद फूलन देवी सरेंडर करने के लिए राजी हुई थी, एक बार फिर फूलन को समझाया गया, लेकिन वो तब भी नहीं मानी। उस वक्त एसपी ने अपना बेटा बतौर जमानत फूलन देवी को पास भेज दिया था, जिसके बाद 13 फरवरी 1983 में फूलन देवी ने भिंड के पूर्व सीएम अर्जुन सिंह के सामने अपना सरेंडर किया। कहा जाता है कि फूलन देवी को उत्तर प्रदेश में अपने एनकाउंटर का डर था, इसलिए उन्होंने मध्य प्रदेश में जाकर आत्मसमर्पण किया और ग्वालियर जेल में ही रहीं।
करीब 11 साल में जेल में रहने के बाद साल 1994 में दया के एक अधिनियम के तहत फूलन देवी को रिहा किया गया। वहीं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बनने के बाद मुलायम सिंह यादव ने फूलन देवी पर दर्ज सभी केस को वापस ले लिया। मुलायम सिंह ही वो नेता हैं जिन्होंने फूलन देवी को साइकिल पर सवार कर दिल्ली के संसद तक पहुंचाया। नेताजी ने उन्हें मिर्जापुर से समाजवादी पार्टी के टिकट पर सांसदी का चुनाव लड़वाया। साल 1996 में फूलन देवी मिर्जापुर से जीतकर सांसद पहुंची। हालांकि 1998 में हुए लोकसभा के चुनाव में वो इस सीट से हार गई थी, लेकिन 1999 में हुए लोकसभा चुनाव में उन्होंने दोबारा जीत दर्ज की और एक बार फिर संसद पहुंची। साल 2001 वो साल रहा जब दासी सुंदरी इस दुनिया को अलविदा कह गई। शेर सिंह राणा नाम के एक शख्स ने दिल्ली स्थित उनके घर के बाहर उनकी गोली मारकर हत्या कर दी थी। कहा जाता है कि शेर सिंह ने फूलन देवी की हत्या बेहमई हत्याकांड का बदला लेने के लिए किया था। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन सिंह ने अपनी आत्मकथा ए ग्रेन ऑफ सैंड इन आवर ग्लास ऑफ टाइम में फूलन देवी का जिक्र करते हुए लिखा भी है कि जो तलवार के दम पर जीती है उनका अंत भी तलवार के दम पर ही होता है। जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। ऐसी बहुत सी खास खबरें कवर करके आप सबके बीच भेजना है, तो बने रहें लोक बंधु लाइव के साथ। आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए हमें दें इजाजत। नमस्कार।